हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। आज की कहानी का शीर्षक है एक आखिरी संदूक। तो चलिए आज की ये कहानी सुनते हैं। एक महिला ने अपनी संपत्ति का बंटवारा करके बहुत बड़ी गलती कर दी। उस महिला का नाम था विमला। विमला के 3 बेटे थे और विमला के पति की मृत्यु किसी गंभीर बीमारी की वजह से हो गई। तीनों बेटों की शादियां हो चुकी थी। अब पिता के जाने के बाद परिवार में अनबन ना हो, यही प्रयास विमला का रहता था। एक दिन विमला ने सोचा, अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरी जमीन और संपत्ति के लिए मेरे तीनों बेटों में झगड़ा जरूर होगा। इस विचार के साथ विमला को रात भर नींद नहीं आई। इसीलिए अगली ही सुबह उसने अपने तीनों बेटों और बहुओं को बुलाकर अपने दिल पर पत्थर रखकर बंटवारे का ऐलान कर दिया। विमला के तीनों बेटों को समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहना है, लेकिन फिर वो तीनों मान गए, ये सोचकर कि भविष्य में इस विषय पर परिवार में अनबन हो सकती है। अब बंटवारे के 1-2 महीने तक तो सब ठीक था, लेकिन फिर धीरे धीरे सभी का प्यार विमला के प्रति कम होता गया। बंटवारे के बाद विमला के सभी बेटे अलग अलग घरों में ही रहने लगे और एक परिवार के 3 परिवार बन गए। विमला यही तो नहीं चाहती थी। उसने तो बंटवारा इसीलिए किया था ताकि उसका परिवार एक साथ रहे, लेकिन यहाँ तो सब उल्टा हो गया। इतना ही नहीं, अब तो विमला को ऐसा समय भी देखना पड़ा जब उसकी तीनों बहुएं भी बात बात पर अपनी सास को ताना मार देती थी। और हद तो तब हो गई जब विमला के बड़े बेटे ने माँ से कह दिया कि माँ, अब कितने दिन और हमारे साथ रहोगी? कुछ दिन तो मेरे भाइयों के पास भी रह लो। यानी कि माँ, अब तुम हम पर बोझ बन चुकी हो। विमला बहुत दुखी थी। एक दिन एक पार्क में टहलते हुए विमला को उसकी एक पुरानी सहेली मिली जिनका नाम था दीपा। दोनों सहेलियां पार्क में बैठकर एक दूसरे के साथ सुख दुख साझा करने लगी। इसी बातचीत के बीच में विमला की आंखों से आंसू निकल आए। जब दीपा ने आंसुओं का कारण पूछा तो विमला ने अपना सारा दुख दर्द अपनी सहेली के साथ बांट दिया। तब दीपा ने विमला से कहा, अब तुम क्या चाहती हो? विमला का जवाब था, मैं केवल अपने परिवार का प्यार और परिवार की एकता चाहती हूँ। तब दीपा ने कहा, मेरे पास एक रास्ता है और तुम्हें मेरे बताए रास्ते पर चलना होगा, तब तुम्हारी दोनों इच्छाएं पूरी हो सकती हैं। विमला ने बिना कुछ सोचे समझे हाँ कह दिया। अब अगले दिन दोनों सहेलियां जब मिली तब दीपा ने विमला को एक संदूक दिया। विमला को कुछ भी समझ में नहीं आया तो उसने पूछा कि दीपा, इस संदूक का क्या करना है और ये मेरी दोनों इच्छाएं पूरी करने में मेरी क्या मदद करेगा? तब दीपा ने कहा, घर जाकर अपने तीनों बेटों को केवल इतना कह दो कि इस संदूक में बहुत बड़ी संपत्ति है जो मेरे मरने के बाद आपको मिलेगी, और तब तक मैं इसे अपने कमरे में रखूंगी और इस संदूक की चाबी मेरी सहेली दीपा के पास रहेगी। अब जब विमला के बेटों को ये बात पता चली तो उसके तीनों बेटे और बहुएं सोचने लगे कि हो ना हो इस संदूक में कुछ बेशकीमती संपत्ति है। अब धीरे धीरे विमला के घर का माहौल बदलने लगा। अब वही तीनों बेटे विमला से कहने लगे कि माँ, अब तुम हमारे ही साथ रहना। बहुएं भी सास की सेवा करने लगी। विमला को तो विश्वास ही नहीं हो रहा था। अब तो विमला के तीनों बेटों में इस बात को लेकर बहस होती कि माँ मेरे पास रहेगी, माँ मेरे पास रहेगी। विमला ये देखकर खुश तो थी, लेकिन वो अपने बेटों की नीयत समझ चुकी थी। उसे पता था कि ये जो मेरे बेटे और बहुओं में इतना प्रेम उमड़ रहा है वो माँ के प्रति नहीं बल्कि संदूक के प्रति प्रेम था। वक्त बीतता गया और दिन निकलते गए। अब दुनिया का एक यही असूल है कि जो आया है उसे एक ना एक दिन तो जाना ही है। फिर एक दिन विमला की मौत हो गई। परिवार ने उनका अंतिम संस्कार किया।
अभी चिता की राख ठंडी भी नहीं हुई थी कि सब टूट पड़े उस संदूक पर। लेकिन संदूक की चाबी दीपा के पास थी। तीनों बेटों ने सब कुछ आजमा लिया, लेकिन संदूक खुलने का नाम ही नहीं ले रहा था। तभी दीपा आई और बेटों को चाबी देकर चली गई। चाबी लेने के बाद किसी ने भी दीपा को बैठने तक के लिए नहीं कहा और परिवार ने संदूक खोल ही लिया। उस संदूक में कुछ पत्थर रखे थे। पत्थर के नीचे कागज था, एक पत्र था जो कि विमला ने लिखा था। पत्र में लिखा था कि बड़े अफसोस की बात है कि तुम सबका जीवन पैसों के इर्द गिर्द घूमता है, और इससे भी बड़े अफसोस की बात तो ये है कि मुझे अपने बेटों का प्यार पाने के लिए ये गंदा खेल खेलना पड़ा। तुम सबने इस संदूक के लालच में मेरी देखभाल की थी। अब तुम सोच रहे होंगे कि हम तो हार गए। अरे ये तुम्हारी हार नहीं, ये तो एक माँ की हार है। अब मैं तो इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन अगर तुम सब मेरी अंतिम इच्छा पूरी करना चाहते हो तो फिर से एक हो जाओ, क्योंकि हमारे परिवार की एकता ही मेरी अंतिम इच्छा है। आप सभी को आज की ये कहानी कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।